आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सच में बहुत खुशी की ये बात है कि प्रभु हमारे बीच में है और हम सब अपने हृदय में उसे घर दिए हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। जैसा भी हमने देखा कि चरनी में प्रभु यीशु मसीह को लिटाया गया जब वो पैदा हुए, लेकिन वो सिर्फ उस चरनी के लिए नहीं थे, वो हम सब के दिल के लिए थे। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को इतना दीन कर लिया। वो चाहते तो वो राजाओं के राजा के बेटे थे, वो कहीं भी पैदा हो सकते थे। कितने भी उनके लिए सोने की पालकी तैयार की जाती, पालना तैयार किया जाता, उसमें उन्हें लेटाया जाता, राजा महाराजाओं के घर में वो पैदा होते। लेकिन उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया, और वो एक ऐसी जगह पे पैदा हुए जहां पे कोई पैदा होना नहीं चाहेगा। हालेलुया। नेटिविटी शो हमने देखा अभी, उसमें दिखाया गया कि जब माता मरियम, प्रभु यीशु मसीह की माता, और उनके पिता यूसुफ जब बैतलहम को गए तो उनको रहने के लिए कोई जगह ना मिली। वो एक आज्ञा को पाके बैतलहम को गए। जैसा लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय उसके तीसरे पद से लिखा है, सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को जाए। ये आज्ञा निकली है। दूसरी आयत में इसके लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। ये एक आज्ञा जो है उनके लिए निकली कि वो अपने नगरों में जाएं और अपना नाम लिखाएं। और उनका, क्योंकि वो यहूदा के गोत्र के थे, 4 आयत से लिखा है, यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। उस समय वो आज्ञा निकली कि सब अपने अपने नाम अपने अपने देश में जाके लिखवाएं, अपनी अपनी जगहों पे जाके लिखवाएं। और माता मरियम और यूसुफ उस आज्ञा को पाके उस दशा में, जबकि वो माता मरियम उस समय प्रेग्नेंट थी और सफर लंबा था, उन्हें बैतलहम तक जाना था। और सवारी उस समय क्या होती थी, सिर्फ गधे, उसके ऊपर सवारी करते थे लोग। और उस दशा में, इस कंडीशन में उन्होंने उस आज्ञा को माना और वो निकल पड़े। हालेलुया। उन्हें नहीं पता था कि वहां जाके वो कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे ठंड के दिन। लेकिन वो उस आज्ञा को पाके निकल पड़े। आज परमेश्वर ने हमें भी एक आज्ञा दी है कि हम लोग भी अपने अपने नाम अपने अपने देश में लिखाएं। अपने देश, हमारा देश, सियोन देश, जो यमुना लिखता है प्रकाशित वाक्य में कि मैंने स्वर्ग से एक नए यरूशलेम को उतरते देखा। हालेलुया। वो देश, परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक उसका जन ये आज्ञा पाके वो उस देश में अपना नाम लिखाने की कोशिश करे, चाहे उसकी दशा कैसी भी है, कितना कमजोर है, कितना बीमार है, गरीबी है, बदहाली है, कैसी भी उसकी दशा है। जैसे यूसुफ और मरियम थे, उस समय उनकी दशा ये नहीं थी मरियम की कि वो इतना लंबा सफर तय करके अपना नाम अपने देश में जाके लिखाए। लेकिन हमारे लिए तो प्रभु ने एक कितना अच्छा इंतजाम कर दिया कि हमारे नाम लिखाने के लिए हमारे देश तो जगह जगह बने हुए हैं, जहां हम जाके अपना नाम अपने उस स्थान के लिए लिखवा सकते हैं, जीवन की पुस्तक में लिखवा सकते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है, उस स्थान के लिए लिखवा सकते हैं। कलीसियाएं, परमेश्वर की आज्ञा है कि उसके लोग संगति करें। हालेलुया।
उसके वचनों को पढ़ें, उनको मनन करें, उनमें अपना हृदय लगाए रखें और दूसरों तक उनके वचनों को पहुंचाएं। प्रेज लॉर्ड। क्या हम इस कोशिश में हैं कि हम अपना नाम अपने देश की पुस्तक में लिखवा सकें? यूसुफ और मरियम तो निकले अपना नाम लिखवाने के लिए। क्या आज हम उस सफर में हैं कि हम अपने देश की पुस्तक में अपना नाम लिखवा सकें? बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि क्या हमारा वो सफर सही है कि गलत है। हालेलुया। हम सब पढ़ते हैं वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है एक जीवन के वृक्ष के बारे में। एक जीवन का वृक्ष लगाया गया अदन वाटिका के मध्य में, और हमारे आदि माता पिता आदम और हवा को ये आज्ञा दी गई कि तुम सारे फल खा लो, सब फल खा लो। वो जीवन का वृक्ष का फल भी उनके लिए था, लेकिन एक फल उन्हें खाने के लिए नहीं कहा था कि तुम एक फल मत खाना जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का है, लेकिन उन्होंने उस फल को ही खा लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर पहरा बिठा दिया गया ताकि कोई मनुष्य उस तक ना पहुंच सके। और लेकिन उस जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था उसके चारों तरफ कोई पहरा नहीं लगाया गया। हालेलुया। वो जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था वो शैतान के कब्जे में आ गया। प्रेज लॉर्ड। और आज मनुष्य उसी के फल खाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष का फल नहीं खा सकते, क्योंकि उसके चारों ओर पहरा है। आज भी उसके चारों ओर पहरा है। कोई भी अशुद्ध वस्तु वहां प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष का फल है सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस वृक्ष तक पहुंचते हैं। प्रेज लॉर्ड। वो पहरा आज भी वैसे ही लगा हुआ है। अच्छे बुरे के ज्ञान का वृक्ष के ऊपर कोई पहरा नहीं है, वो सब खा रहे हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन चुनाव ज्यादातर लोग जो है वो बुराई का करते हैं। वो अच्छा मार्ग नहीं चुनते। वो जो मार्ग जीवन के वृक्ष तक ले जाता है उसको नहीं चुनते। वो उस मार्ग को चुनते हैं जो जाके उस आग में खत्म होता है, जहां शैतान और उसके सेना को डाला जाना है। हालेलुया। आज हमारा सफर कौन सा है? क्या हम उस सफर में हैं जो मार्ग हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, जो उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूसुफ और मरियम तो सही मार्ग में निकल पड़े, उन्हें जो आज्ञा मिली वो तो बैतलहम पहुंच गए। कैसे पहुंचे, कितनी मुश्किलें उनके मार्ग में आई होंगी, ये हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं। और वहां जाके भी जो है, जब अभी हमने देखा नेटिविटी प्ले में कि उन्हें कोई जगह नहीं मिली। हम वचन में पढ़ते हैं इस बात को, उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अब 5वीं आयत से लिखा है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाएं। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। हालेलुया। इसका मतलब वो फुल टर्म प्रेगनेंसी थी। और वह गलील के नासरत से बैतलहम तक का सफर उस फुल टर्म प्रेगनेंसी में कितना मुश्किल रहा होगा। यहाँ पे बहुत सी हमारी बहनें माताएं बैठी हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया है, फुल टर्म प्रेगनेंसी देखी है, बच्चे प्रभु ने उनको दिए हैं, कि उस फुल टर्म प्रेगनेंसी में किस हालत में वो होते हैं। उस हालत में यूसुफ मरियम को लेके उस सफर में निकला, उस आज्ञा को पाके। और वहां जाके लिखा है उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। हालेलुया।
और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। अभी जैसा हमने देखा, सराय के मालिक ने मना कर दिया कि कोई जगह नहीं है सराय में खाली, कि मेरी एक गौशाला है, तुम अगर चाहो तो वहाँ पे रात गुजार सकते हो। वो वहाँ पे ठहरे उस जगह पे, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस गौशाला के अंदर हुआ। हालेलुया। उस जगह के अंदर हुआ जहाँ पे गायें पलती हैं, जहाँ पे उनका आम, जैसे हम लोग इंसान जो है अगर वहाँ जाए तो हमें वहाँ बहुत बदबू महसूस होगी, वॉमिट करने का मन करेगा। ऐसी जगह पे हमारा प्रभु ने जो है जन्म लिया। किसी राजा महाराजा के घर नहीं, किसी सोने के पालनी में नहीं, उसे रखा गया कपड़े में लपेट कर। सिर्फ लिखा है वह अपने पहलौठे पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। हालेलुया। चरनी किस काम आती है? उसमें जानवर को चारा खिलाया जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे खाने के काम आया। उसने कहा जो मेरे बदन को नहीं खाता और मेरे लहू को नहीं पीता वो मेरे योग्य नहीं है। उसने कहा सचमुच मेरा बदन और मेरा लहू खाने और पीने की वस्तु है। और उसने अपने चेलों के लिए ठहराया कि जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसा ही किया करो। उस चारे को उस चरनी में डाला गया हमारे लिए। हालेलुया। ताकि हम लोग उस चारे को ग्रहण करें और जब तक प्रभु यीशु मसीह का पूरी महिमा के साथ दोबारा आगमन ना हो जाए हम उसे ग्रहण करते रहें। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस चरनी में कपड़े में लपेट के रखा गया, क्योंकि वो भी मनुष्य जाति के लिए एक चारे का काम करे। आगे जब हम इसमें 8वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ गड़रियों के बारे में लिखा है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। गड़रियों का क्या काम होता है कि वो भेड़ों का, बकरियों को संभालते हैं, उन्हें दूसरे जो उनके हानि पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं उनसे बचाते हैं, जो इतने जंगली जानवर हैं उनसे उनकी रक्षा करते हैं कि कोई उनको प्राणघात ना कर दे, कोई उनको नाश ना कर दे। वो लोग जो है खुले मैदान में अपनी भेड़ों को, अपने बकरियों को रखते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। सबसे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश का जो है सुसमाचार उन गड़रियों तक पहुंचाया गया। हालेलुया। ये दर्शाता है कि जैसे हमारे पास ये सुसमाचार पहुंचा है तो हम भी उन गड़रियों जैसे बने। हालेलुया। जितने अगुवे हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं, जितने प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, पहले वो प्रभु को जब ग्रहण करते हैं तभी वो और लोगों तक वचन को पहुंचा सकते हैं। जब वो उस वचन को ग्रहण करते हैं, उस वचन को जीते हैं अपने जीवन में, तभी वो उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे को प्रभु के खेमे में लेके आ सकते हैं। हालेलुया। और वो एक हर्ड बन जाता है, एक झुंड बन जाता है, और उस झुंड की रखवाली उन गड़रियों को, उन दासों को, उन सेवकों को, उन चरवाहों को सौंपी जाती है। हालेलुया। इसलिए पहला जो है समाचार कि प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश का उन
गड़रियों को सुनाया गया, ये दर्शाने के लिए कि जो तुम पास्टर्स हो, जिनको पहले सुसमाचार की समझ आई है, जिन्होंने सुसमाचार को पढ़ा है, जाना है, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है और उसके द्वारा उसको समझा है और उसको जीना शुरू किया है, वो भी इन गड़रियों की तरह कार्य करें। हालेलुया। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो डर गए। हम पौलुस की जीवनी को जानते हैं, पढ़ा है हमने वचन में, प्रेरितों के काम में, कैसा था वो। और वो जब प्रभु के लोगों को सताने जा रहा था तो प्रभु का तेज उस पे चमका और वो डर गया, भयभीत हो गया, इतना तक भयभीत हो गया कि वो देख नहीं पाया। लेकिन प्रभु का प्रकाश जब उसके ऊपर चमका तो उसके बाद जो है उसने कितने ही कलीसियाओं की स्थापना करी, कितने ही झुंड बनाए, कितने ही भेड़े इकट्ठा करी और उनके ऊपर कितनों को उसने गड़रिये ठहराया। हालेलुया। जगह जगह जाके, जैसे हम वचन में जितने एपिसोड्स हम पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियां जितनी हम पढ़ते हैं, उनमें हर कलीसिया का जिक्र है कि वो ने कौन कौन सी कलीसियाओं को पत्री लिखी हैं और उन सब के लिए उसने गड़रिये भी ठहराए ताकि वो उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें। ऐसे ही इन गड़रियों के ऊपर भी प्रभु का प्रकाश चमका। ये दर्शाता है कि जिनके ऊपर प्रभु का प्रकाश चमक जाता है उसके बाद वो उस समय के लिए तो भयभीत होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सिपाही बन जाते हैं। हालेलुया। ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लिली ने सही वर्ड बताया, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। उस समय तो वो सुसमाचार सिर्फ पहुंचा उन गड़रियों के पास, लेकिन एक मुनादी भी की गई, एक भविष्यवाणी भी की गई कि वो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तुमने इस सुसमाचार को अपने पास तक नहीं रखना है, ये सब लोगों के लिए है। इन्हें सब लोगों तक पहुंचना जरूरी है और ये तुम्हारी कार्य है कि इनको तुम उन तक पहुंचाओ। हालेलुया। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज वो ही बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हम लोगों को चुना है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन वो बड़े आनंद का सुसमाचार उन सब लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने अभी तक इस सुसमाचार को नहीं सुना है। प्रेज लॉर्ड। और वो सुसमाचार क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। जब हम कैरल्स निकालते हैं तो बड़े जोर जोर से चिल्ला के हम ये सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, बुलंद आवाज से लिली इसको बोलता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह प्रभु है। हालेलुया। और ये ही सुसमाचार हमें प्रत्येक उस जन तक पहुंचाना है जो अभी तक अंधकार में बैठा है, जिसके ऊपर अभी तक ज्योति नहीं चमकी है। प्रेज लॉर्ड। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। प्रेज लॉर्ड। उसका चिन्ह भी बता दिया है। आज उस समय ये चिन्ह था, लेकिन आज वो चिन्ह बदल चुका है। आज वो चिन्ह हो गया है कि तुम क्रूस के ऊपर जिसने हमारे लिए बलिदान दिया उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाओ।
जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इजरायली जब जा रहे थे, सांप आए, सबको डसा, तो क्या बोला गया मूसा को कि तू एक सांप बना पीतल का और उसे लकड़ी के ऊपर करके ऊपर कर दे, ताकि जो कोई उस पर दृष्टि करे वो बच जाए। हालेलुया। उसके ऊपर विष का असर नहीं होगा। वो यही चिन्ह है। इसी के बारे में बताया गया कि जो कोई दृष्टि क्रूस के ऊपर जिसकी होएगी, वो इस संसार के विष से, शैतान के विष से जो है वो बच जाएगा। हालेलुया। वो उस अनंत जीवन को पाएगा जो उसके लिए ठहराया गया है। प्रेज लॉर्ड। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि प्रभु के पास मजूसी आए, द वाइस मैन, 3 वाइस मैन, हम सब जानते हैं, गाना भी गाते हैं हम। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में इसके विषय में लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा था बाइबल रीडिंग में, न्यू टेस्टामेंट की। वो हेरोदेस के पास पहुंच गए, ढूंढते ढांढते, एक सितारे को देखते हुए, और उससे जाके पूछने लगे। उन्होंने भी यही सोचा, भाई कोई पैदा हुआ है ऐसा जिसका हमारे को चिन्ह दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि वो किसी राजा के घर में पैदा हुआ हो। हेरोदेस से जाके पूछने लगे कि जो यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। हेरोदेस को तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। उसके बाद उसको भी जानकारी हो गई कि कोई तो आया है भाई जो मेरी खबर लेगा, अब तो मेरी राजगद्दी जो है वो संकट में आ गई है। अगर इन्होंने कुछ देखा है तो जरूर वो बात सत्य ही होगी, क्योंकि हमारे पूर्व में उसका तारा देखा है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आज भी जो है वाइस मैन जो हैं, जो सत्य की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं, बहुत से ऐसे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने अभी तक उस तारे को नहीं देखा है जो उन्हें दिखना चाहिए, जो उन्हें उस स्थान तक ले के आए जहां प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज वो तारे हम लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो तारे बनाया है कि वो वाइस मैन, वो मजूसी जो सत्य की तलाश में है, जो शांति की तलाश में है, जो छुटकारे की तलाश में है, उनको हम लेके प्रभु यीशु मसीह के पास तक आए। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो तारे धूमिल पड़ गए हैं, संसार की धूल उनके ऊपर जम गई है और उनकी रोशनी कम होती गई जा रही है। वो दिखाई नहीं देती है लोगों को। वो भी दुनिया के, और जैसे उस समय एक तारा अलग नजर आया, लेकिन आकाश में तो करोड़ों तारे हैं। ऐसे ही संसार में भी करोड़ों लोग हैं, करोड़ों तारे हैं, लेकिन वो एक तारा जो हमें बनना है, क्या हम उन करोड़ों तारों में मिल गए हैं कि हम अलग चमक रहे हैं? ये आज हमें देखना है, जांचना है। हालेलुया। क्या हम अलग से नजर आते हैं कि हम प्रभु यीशु के पास किसी को लेके जा सकें? वाइस मैन बहुत हैं, आज भी घूम रहे हैं, लेकिन वो सही तारा आज नहीं है। हालेलुया। जो मार्ग दिखा सके, जो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा सके। आज हमें निर्णय करना है कि आज इस 24 तारीख की रात को हमें वो तारा बनना है जो उनको मार्ग दिखा सके। हालेलुया। क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, इस समय जो है बहुत कठिन चल रहा है। और जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है ये दिन आएंगे, हमें मालूम है कि इससे भी भयानक दिन अभी और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वचन में ये लिखा है। और जो कुछ वचन में लिखा है वो कभी भी ऐसा नहीं कि पूरा ना हो, कभी टलता नहीं। प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है, वो अपना कार्य करता है। अगर लिखा है भूडोल होंगे तो भूडोल होंगे, अगर लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, अगर लिखा है कि महामारी आएगी,
मरी आएगी तो मरी आएगी। हालेलुया। लेकिन जितने प्रभु के योग्य फल लाते हैं वो इन चीजों से विचलित नहीं होते, क्योंकि उनका हृदय प्रभु में समझा हुआ होता है। वो कुछ भी बुरी खबर सुन के कभी भी उनका हृदय विचलित नहीं होता है, क्योंकि प्रभु में उनका मन संभला होता है। आगे 9वीं आयत से लिखा है, इसकी दूसरी अध्याय की मत्ती रचित सुसमाचार, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह में ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। उन्होंने राजा की बात तो सुन ली, जो कुछ राजा ने कहा भी तू जाके देखो, ढूंढो, उसे मिल जाए तो आके मुझे भी बताओ। वो एक रास्ते से राजा के थ्रू होते हुए वहां तक पहुंचे, वहां तारे को फॉलो करते हुए राजा तक तो पहुंचे, लेकिन तारा वहां से भी आगे निकल गया। हालेलुया। आज हमें ऐसे लोग, ऐसे तारे बहुत दिख जाते हैं जो हमें राजा तक पहुंचाते हैं, सिर्फ जो हमें ऐसे पहुंचा देते हैं जो सांसारिक सुख सुविधा दे सकता है, धन दौलत दे सकता है, या किसी ढोंगी कपटी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे तारे को फॉलो करना है जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाए, जैसा कि वचन में लिखा है। वो राजा की बात सुनकर वहां से चले गए, क्योंकि तारा वहां पे नहीं ठहरा। वो तारा वहां से आगे बढ़ता गया और वो मजूसी उसका पीछा करते गए। वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही दास, ऐसे ही सेवक, ऐसे ही पास्टर्स, ऐसे ही इवेंजलिस्ट को फॉलो करना है, जो उस जगह पे ठहरे जहां प्रभु यीशु मसीह है। उस जगह ना ठहरे जहां पे दुनियावी बातें हैं, संसारिक बातें हैं, भौतिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं। उस जगह पे जाके वो ठहरे जहां पे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। हालेलुया। क्या हमें देखकर आनंदित हुआ है कोई आज तक? अपने आप को हमें जांचना है, क्या हम वो तारा है? अगर हम वो तारा है तो निश्चय हमें देखकर लोग आनंदित होंगे। प्रेज लॉर्ड। लोगों को आनंद मनाने का कारण मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचेगा, उन्हें वो मार्ग मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंचाता है। उन्हें वो तारा दिखाई देगा हम में जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जाके ठहर जाता है। हालेलुया। वो ना दाएं मुड़ता है, ना बाएं मुड़ता है, ना संसार की ओर जाता है, ना शरीर की ओर जाता है, ना भौतिकवाद की ओर जाता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसका सेंटर होता है। हालेलुया। उसका फोकस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहता है। प्रेज लॉर्ड। आज हमें भी उस तारे की तरह अपना जीवन जीना है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज लॉर्ड। वो वाइस मैन तो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गए, लेकिन आज जो वाइस मैन ऐसे घूम रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। प्रेज लॉर्ड। हमें वो तारा बनना है। आगे इसमें लिखा है, तब सपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वो आए एक मार्ग से, लेकिन उसी मार्ग पे वो वापस नहीं गए। हम भी प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले किसी दूसरे मार्ग में चलते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से हम मिल लिए तो उस दूसरे मार्ग की ओर हम दोबारा नहीं मुड़े।
इन मजूसियों को भी वही चेतावनी दी गई, अगर दूसरे मार्ग की ओर तुम मुड़ोगे तो तुम्हें घात कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, चुरा लिया जाएगा, जो शैतान का काम है। वहां पे शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्हें दूसरा मार्ग दिखाया गया कि तुम दूसरे मार्ग से अपने देश तक पहुंचोगे। हालेलुया। आज वही मार्ग हम सब के लिए है जिससे हम अपने देश तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जैसा माता मरियम और यूसुफ ने नाम लिखाया अपने देश जाके, अगर हमने भी अपना नाम लिखा दिया है तो हम दूसरे मार्ग से, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, उससे हम उस देश तक निश्चय पहुंचने पाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अब समय है जबकि अनाउंसमेंट होगी कल के प्रोग्राम की, और